किसानों के बेटे जो सीआरपीएफ में थे, जिनको नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज नहीं दिया और उस हवाई जहाज न होने के कारण उनके इनपुट थे कि हमला होगा, सीआरपीएफ मांग कर रही थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया हवाई जहाज, और उसके कारण वहां पर उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। पुलिस ने आकर किसान नेताओं, खापों, पंचायतों के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। और गुरनाम चढ़ूनी रहे हैं, मनोज शेरावत रहे हैं, उसके बाद महेंद्र राणा रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के उनके साथ तमाम साथियों को पकड़ के छावला लेके चले गए। जब इनका क्या है, ये बैरोमीटर चेक करते हैं पहले, इनको लगा कि अगर कोई आएगा नहीं तो हम दबा ले जाएंगे। लेकिन हमारे देश के गरीब, गुरबे, किसान, वंचित समाज, मजदूर के बच्चे थे सीआरपीएफ में, आदिवासी बच्चे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को कभी भी पीड़ा नहीं होती है। हम सब लोग इकट्ठे हैं, ये मत समझना आप, ये मत समझना कि हम कमजोर हैं। हमने आंदोलन वापस लिया था, सस्पेंड किया था आंदोलन। अगर फिर कहोगे तो फिर आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उसके बाद सबका नाम, मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं। क्यों नोट किया भाई? पार्कों में बैठकर लोगों से 200-200, 300 लोगों से मिलते हैं, किससे अनुमति लेते हैं? जो ये कहते हैं बंच ऑफ थॉट्स में कि मैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का राज कभी स्वीकार नहीं कर, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जो लोग इस विचारधारा के साथ होंगे वह लोग कभी भी भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे। इस वक्त मेरे साथ प्रबल प्रताप जी मौजूद है, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ आपको बताना चाहूंगी किसान नेता भी हैं, किसान आंदोलन में सक्रिय चेहरा भी रहे हैं। और यही नहीं, इसके बाद जब खबरें चलना शुरू हुई तो जानना ये दिलचस्प था कि क्या सच में गिरफ्तारी हो गई। इस बात को मैं नहीं बताना चाहूंगी, बल्कि वहां पर आरके पुरम स्टेशन पर ये खुद मौजूद थे प्रत्यक्ष रूप से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम था आरके पुरम में, और वो ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर सतपाल मलिक जी के द्वारा। उनसे लोग, खापों के चौधरी साहब लोग, किसान नेता और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक जो लोग थे वो लोग मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पुलवामा के शहीदों के बारे में जो खुलासा किया था और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, तो लोग उनको मिलना चाहते थे, उनको धन्यवाद देना चाहते थे कि आपने जो है खेतों में काम करने वाले मजदूर, किसानों के बेटे जो सीआरपीएफ में थे, जिनको नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज नहीं दिया और उस हवाई जहाज न होने के कारण उनके इनपुट थे कि हमला होगा, सीआरपीएफ मांग कर रही थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया हवाई जहाज, और उसके कारण वहाँ पर उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। उसका खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने ये बताया कि 15 मिनट बाद मैंने उस पर बोला कि हमारी कमियां थी, सरकार की कमियां, हमने हवाई जहाज नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए हुआ। उसके नरेंद्र मोदी का फोन आया कि चुप रहो, तो चुप हो गए। तो उन्होंने उसका खुलासा किया। तो आज वो वहाँ पे लोग गए मिलने। अब ये बताओ, वहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अब उनके घर पे तो उतनी जगह थी नहीं। मैं गया उनके घर में उतनी जगह है नहीं, तो वहाँ पार्कों पे जगह है, तो वहाँ बगल में एक डीडीए का पार्क था, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। ना वहाँ पे माइक, ना वहाँ पे कोई सिस्टम, ना कुछ, ना कोई नारेबाजी, ना कुछ, लोग आपस में वार्तालाप। तब तक पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर किसान नेताओं, खापों, पंचायतों के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। हमारे जो किसान आंदोलन के साथी रहे हैं, वीरेंद्र हुड्डा रहे हैं, और गुरनाम चढ़ूनी रहे हैं, मनोज शेरावत रहे हैं, उसके बाद महेंद्र राणा रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के उनके साथ तमाम साथियों को पकड़ के छावला लेके चले गए, और बाकी और साथियों को ले जाके आरके पुरम ले गए। और वहाँ पर डॉक्टर सतपाल मलिक जी भी वहाँ पर थे। अब उसके बाद जब चारों तरफ हल्ला शुरू हो गया, जब खापों में संदेश गया, किसान जातियाँ इकट्ठी होने लगी, इस दिल्ली एनसीआर के 100, 150, 200 किलोमीटर से लोगों को पता चला कि लोग चल देंगे। और जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो मैं भी जब पहुँचा तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि वहाँ पर गेट बंद है, गेट से अंदर से जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। और उसके बाद जब हम लोग गए तो अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग भी वहाँ बैठे रहे 2 घंटे, तो मैं भी बैठा रहा वहाँ पर। और उसके बाद हम सबका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं। तो जब आप डिटेन नहीं किए हो तो मोबाइल नंबर क्यों रखे, नाम क्यों नोट कर रहे हो? जब दबाव बना है तब इन्होंने कहा साहब हमने तो डिटेन नहीं किया, हमने डिटेन नहीं किया। जब इनका क्या है, ये बैरोमीटर चेक करते हैं पहले, इनको लगा कि अगर कोई आएगा नहीं तो हम दबा ले जाएंगे। जब ये देखा कि अब हल्ला हो गया है, हंगामा हो गया, तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, डिटेन ही नहीं किया। मैं बताना चाहूंगी कि आग की तरह ये मामला फैल गया। जाहिर तौर पर खबरों में आने लगा कि सतपाल मलिक की गिरफ्तारी हुई है, क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा था, क्योंकि इसमें एक सवाल था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस चीज पर खुलासा कर दिया कि भाई चुप रहने को नरेंद्र मोदी ने कहा। अब ये बताओ, नरेंद्र मोदी 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से इकलौते चलते हैं, 2 हवाई जहाज है उनके पास। अगर वहां पर अडानी का बेटा जाता, अडानी का परिवार जाता और ये इनपुट होता कि हमला होगा, तो नरेंद्र मोदी क्या करते?
नरेंद्र मोदी क्या उससे कॉन्वॉय के साथ भेजते या हवाई जहाज, अपना हवाई जहाज दे देते। लेकिन हमारे देश के गरीब गुरबे किसान वंचित समाज मजदूर के बच्चे थे सीआरपीएफ में, आदिवासी बच्चे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को कभी भी पीड़ा नहीं होती है। तो ये सवाल है। अब इन सवालों को लेकर अगर कोई बोलेगा तो नरेंद्र मोदी उसको पकड़वाएंगे। ये डराने की कोशिश है, ये डराने की कोशिश है और कुछ और। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, उनकी सरकार को बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में हम नहीं डरे और हम लोग नहीं डरने वाले हैं। जो आपकी इच्छा करे वो करो। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम सब लोग इकट्ठे हैं। ये मत समझना आप, ये मत समझना कि हम कमजोर हैं। हमने आंदोलन वापस लिया था, सस्पेंड किया था आंदोलन। अगर फिर कहोगे तो फिर आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और तो इस देश गिरफ्तारी हुई थी उनकी या नहीं, क्योंकि बार बार यही सवाल। डिटेन करके जब सबको किसके बुलाने पे हम सब लोग गए थे, सतपाल मलिक जी के ही ना घर पे गए थे, तो सबको वहां पे आए, डिटेन कर, उनको डिटेन नहीं करोगे? ये कोई बात होती है? ये कोई बात होती है? अच्छा, तो संख्या मतलब की जा रही थी आप लोगों की? जब संख्या बढ़ने लगी, लोग आने लगे, खबरें आने लगी कि जिंद से भी लोग चल चुके हैं, सिरसा से भी लोग चल चुके हैं, इधर हरियाणा से भी, पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और भरतपुर से भी लोग चलने लगे हैं। जब चीजें आने लगी कि लोग चलने वाले हैं और चल दिए हैं, तब इनको घबराहट हुई और इन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने कभी इनको डिटेन नहीं किया, हमने किसी को डिटेन नहीं किया, ये कह रहे हैं। और उसके बाद सबका नाम, मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं। क्यों नोट किया भाई? अच्छा, सतपाल मलिक की ये बात सच होती दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि उनका समाज उनके लिए खड़ा है और एकजुट है। किसान जातियां खड़ी हैं, हम सब किसान जाति के लोग, किसान मजदूर, खेतिहर मजदूर जाति सब एक साथ है। और इसीलिए 25 अप्रैल को हम सब लोग मनरेगा के मजदूरों के लिए, कि जो इनका बजट कम किया गया, आधा किया है नरेंद्र मोदी ने, उसको बचाने के लिए, क्योंकि यह योजना 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, उसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी को चिढ़ है। उन्होंने क्या किया है, इसमें मनरेगा में जो योजना के अंतर्गत जो बजट है उसको 50% कम कर दिया, 60,000 करोड़ कर दिया है। इसीलिए अब बहुत सारे जो लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, उनको 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन का रोजगार मिला, वो भी नहीं मिला, उसमें पेमेंट नहीं मिल रही। अच्छा, आप जंतर मंतर पे जो बैठे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं? नहीं, जंतर मंतर पे एक दिवसीय धरना केकेसी करने जा रही है, कामगार कर्मचारी कांग्रेस। अच्छा, वह पूरे देश के मनरेगा के मजदूरों को और लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको बुला रही है, आह्वान कर रही है। और 25 अप्रैल को हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर उदित राज जी जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, उन्होंने आह्वान किया है कि आइए और यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाइए। तो देखिए मनरेगा और जंतर मंतर पर, और वहाँ पर खेत मजदूर ही नहीं आएंगे, वहाँ पे किसान संगठन के भी लोग समर्थन करने आ रहे हैं। 25 अप्रैल को जमावड़ा देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। देख लीजिएगा, तमाम सामाजिक संगठनों के भी लोग आएंगे, मनरेगा के जो मजदूर आएंगे वो आएंगे ही, सामाजिक संगठनों के लोग भी आ रहे हैं, किसान संगठनों के भी लोग आ रहे हैं। जो इस देश में गरीब वंचित समाज की लड़ाई लड़ता है वो सब वहाँ खड़े मिलेंगे आपको, देख लीजिए। जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो जातिगत जनगणना की बात की है, नरेंद्र मोदी उससे बौखला गए हैं। और अब जो है केकेसी, कामगार कर्मचारी कांग्रेस, देश के वंचित समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी लड़ाई लड़ेगा, उनका अधिकार के लिए लड़ेगा। और हम ये मांग भी करते हैं इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उसके साइंटिफिक डाटा की बहुत जरूरत है। सर, बहुत देर से नहीं जगे, आपको नहीं लग रहा कि कब से मांग कर रहे हैं समाज? पहले से समाज में तमाम लोग बोलते रहते हैं। 2011 में जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, 2014 में रिपोर्ट आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, तब से नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, वो बैठी हुई है, हम नहीं बैठे हुए हैं। तो उसको क्यों नहीं पब्लिश कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार? ये नरेंद्र मोदी की सरकार की कमी है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं पब्लिश करे, क्यों इतना हट रहे हैं मोदी जी इस मुद्दे से? क्योंकि वह जो है उस व्यवस्था के हैं, गुरु गोवलकर जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं वो, जो ये कहते हैं बंच ऑफ थॉट्स में कि मैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का राज कभी स्वीकार नहीं कर, उसकी जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जो लोग इस विचारधारा के साथ होंगे वह लोग कभी भी भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे। यह लोग सीधे भारत के संविधान को चैलेंज करते हैं। इन लोगों की यह जो नीति है, जो जातिगत जनगणना का पब्लिश नहीं करना, ये सीधे सीधे ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और किसी का अपमान नहीं। लेकिन माला तो लगातार चढ़ाई जा रही है। अभी देखिए अम्बेडकर जयंती पे किस तरह टेंट लगा के झुककर, संसद को भी झुककर
प्रणाम किए। आज संसद में बिना बहस के कानून पास हो जाता है, चाहे देख लो कितने कानून पास किए गए, बिना बहस के पास हो जाता, बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास सारी चीजें हो जाती। तो 25 तारीख को आप लोगों का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 25 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ होगा, आप आइएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं देश की जनता से अपील करता हूँ और आपके नेशनल दस्तक के तमाम दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस देश के संविधान में अगर आपका विश्वास है और आप इस देश के मजदूरों का हक दिलाना चाहते हैं, देश के गरीबों का हक दिलाना चाहते हैं, तो आइए 25 अप्रैल को जंतर मंतर आइए। किसी के मनरेगा बचाओ ग्रामीण भारत बचाओ के बैनर तले जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बैनर आपका है, ये लड़ाई आपका है और आप सब लोग आइए। सतपाल मलिक के मामले में क्या होने वाला है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, अब उनके ऊपर तो CBI का क्वेश्चन आंसर होगा, वो आएंगे, बुलाएंगे, वो देखेंगे, अब जैसा वो लोग तय करेंगे। देखिए, हम तो इसलिए जाते हैं, हम लोग किसान जाति के लोग हैं, किसान आंदोलन के लोग हैं, और जो भी किसान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, हम सब लोग वहाँ खड़े रहेंगे। अच्छा, आरके पुरम स्टेशन आप गए, आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, क्या क्या सवाल हैं जो आप खड़े करना चाहते हैं? मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर तानाशाही है कि आप कहीं पार्क में नहीं बैठ सकते? क्या आप कहीं बातचीत नहीं कर सकते? क्या 10, 20, 50 लोगों से आप बात नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम RSS के विचारधारा के लोग नॉर्थ एवेन्यू से लेके साउथ एवेन्यू में पार्कों में क्या करते हैं? वो भी तो NDMC का पार्क है या तमाम और पार्क हैं, क्या अनुमति लेकर लोगों से बैठ के बात करते हैं? जाके देखिए, तमाम लोग पार्कों में बैठकर लोगों से 200-200, 300 लोगों से मिलते हैं, किससे अनुमति लेते हैं? बताएंगे नरेंद्र मोदी जी? बहुत बड़े अनुमति लेते हैं, अनुमति किससे लेते हैं? क्या हर जगह अनुमति ली जाती है? अपने ही देश में हम अनुमति लेंगे सबसे? हम बैठकर बातचीत नहीं कर सकते? क्या हम प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या हम धरने दे रहे थे? क्या हम कोई नारा बोल रहे थे? कुछ तेजक कुछ नहीं हो रहा था। अरे आपस में बातचीत हो रही थी, कोई बैठ नहीं सकता। आप तो अब चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं कि आओ और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाओ। हम वो नहीं करेंगे। हम देश के संविधान के अनुसार जो हमें हक मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हक दिया है, जो 220 लोगों ने जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ मिलकर, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जितने लोग रहे वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से आए हुए लोग थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया है और उस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हम लड़ते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी एक फांसीवादी विचारधारा के आदमी हैं, गोडसेवादी विचारधारा के आदमी हैं। उनको इस देश के लोकतंत्र से और इस देश के संविधान से कभी कोई मतलब नहीं है। वो इस देश के संविधान और इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए अग्रसर हैं और हम लोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अग्रसर हैं। ये लड़ाई गोडसेवादी वर्सेस गांधीवादियों की। तो ये लड़ाई गोडसेवादी वर्सेस गांधीवादी की है। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है, इन्होंने कहा कि जय जयकार के नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि संविधान के अनुसार हक, अधिकार और सवाल करते रहेंगे। देखिए, सतपाल मलिक ने भी हालांकि मीडिया के समक्ष आके ये बता दिया कि वो स्वयं से वहां पर गए थे अपने समाज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि आज संख्या बल चेक करने का प्रयास किया था पुलिस प्रशासन और उन तमाम लोगों ने। हालांकि पता तो सभी को चल गया होगा कि सतपाल मलिक के पीछे जनता का जमावड़ा है या नहीं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।